गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। देखो कल आप गुड आए थे इवनिंग क्लास, सर। कल ऐसा कोई बंदा जो कल की क्लास नहीं आया था और आज आया है? यस सर। यस देखो, सर। कल की क्लास रिपीट तो मैं कर नहीं Yes, sir. सकता, बट मैंने ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया था। सिलेबस के बारे में अपडेट किया हुआ था, याद है आप लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। सिलेबस के बारे में कुछ अपडेट किया हुआ था हमने, याद होगा आपको। बस 2 लॉजिक गेट पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो कल वाली क्लास अगर मिस हो गई होगी तो आप चेक कर लीजिएगा, ज्यादा छूटा नहीं है आप लोग का। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादा स्किप नहीं हुआ है आपसे, क्योंकि कल हम लोगों ने रफली अराउंड 45 मिनट्स के आसपास पढ़ा था और आधे घंटे के आसपास मैंने सिलेबस के बारे में और खुद के बारे में बताया था। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। जिन लोगों का छूटा हुआ है वो कुछ बिग वेटेज छूटा नहीं है बेटा। बेसिकली मैंने अब तक नॉट गेट पढ़ा है और गेट पढ़ा है, ठीक है। नॉट गेट पढ़ा है और गेट पढ़ा है, और किसी को दिक्कत? ठीक। जो नए बच्चे आए हैं उनको आई थिंक क्या क्या स्किप हो गया होगा उनको, कि सिलेबस कैसे कैसे चलेगा, रफली कितने आवर्स का ड्यूरेशन है, किस किस टॉपिक का कितना कितना वेटेज है, यही सब छूटा हुआ है उनका देखा जाए तो। और नॉट गेट छूटा हुआ है और गेट छूटा हुआ है। नॉट गेट और गेट आता है आप लोगों को जिनकी आज फर्स्ट क्लास है? यस सर। नो अगर सर। नो है तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि कल की क्लास का मैं फिर से रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी लोग फिर बोर हो जाएंगे जो आए हुए हैं। नॉट गेट नहीं पढ़ा है हम लोगों ने? नॉट गेट चेक करो। नॉट गेट ये होता है, नॉट गेट एक बार रिकॉल करो। नॉट गेट बोलते हैं, कई बार हम इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। मान लो यहाँ पे एक्स इनपुट है, एक्स क्या है हमारा? इनपुट। कैपिटल जेड को आउटपुट ले लिया, तो व्हाट अबाउट जेड मैथमेटिकली? एक्स बार। ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है हम लोगों ने? जिनकी क्लास छूट गई है, मान लो एक लेक्चर छूटा हुआ है, तो एटलीस्ट ये तो पता ही होगा। यस सर। ठीक है। और जो जो कल आए थे उन लोगों को ऐसा नहीं है कि सर बस आपको 10 मिनट होल्ड करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और ये कौन सा लॉजिक गेट है? जो आज आए हैं मैं उनकी बात कर रहा और हूँ। जिसमें से ये जो प्लस है ये और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी इनपुट है, मान लो यहाँ पे एफ आउटपुट है आपका, तो दिस एफ इज इक्वल टू ए और बी, या हम ऐसे भी कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। इस प्लस को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं हम? और ऑपरेटर कहते हैं क्या? और क्या बोलते हैं इसको? और ऑपरेटर। ऑपरेटर। इतना पढ़ाया था मैंने, लेकिन हाँ ट्रूथ टेबल बताया था। अब आगे चल सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। बेसिक लॉजिक गेट के अंदर थर्ड लॉजिक गेट क्या पढ़ेंगे हम? लिखो एंड गेट। एंड गेट का एक और नाम है वन बिट। एंड गेट का एक और नाम क्या है? चेक करके बताओ। 1 बिट मल्टीप्लायर। मतलब 1 बिट को 1 बिट से मल्टीप्लाई करना है। लुक एट द बोर्ड नाउ। एक 1 बिट है और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के साथ, तो मल्टीप्लाई को यहाँ पे क्रॉस नहीं लिखूंगा, मैं डॉट लिखूंगा। 1 इंटू 0 कितना आया? 0। 1 इंटू 1 कितना आया? 1। 1 गुड। 0 इंटू 1 कितना आया? 0 0।
जीरो लास्ट 0 into 0 कितना आएगा? 0 0 0 into infinity कितना आएगा? infinity जीरो अनडिफाइंड अनडिफाइंड। दिमाग लगाओ, सही रहेगा। 0 into infinity इज इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जीरो बाय जीरो। ये बताओ, व्हाट इज सिंबल? व्हाई डू वी यूज सिंबल इन डे टू डे लाइफ? सो दैट हम अपनी बातें दूसरों तक कह पाए। यही बोला था मैंने कल की क्लास में। Yes, yes sir. sir किसका सिंबल है ये? एंड गेट का। और ये कौन सा ऑपरेटर है ये जो डॉट dot बनाया? हाँ, उस ऑपरेटर का नाम क्या है? एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर। आवाज मत कीजिएगा ना, वरना फील डिस्टर्ब हो जाता है हमारा। यहाँ पे हमने ए इनपुट लिया, यहाँ पे बी इनपुट लिया, और ये एफ आउटपुट लिया। अभी ए और बी की कितनी पॉसिबिलिटी होगी ट्रूथ टेबल के रेस्पेक्ट में? बताओ पहले तो। 4 क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है? 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 और 1 1। इतना ही होता है पॉसिबिलिटी। 0 into 0 कितना आया? 0 0 0 into 1 0 0 1 into 0 0 और लास्ट 1 into 1। 1 तो एंड गेट का आउटपुट 1 कब आता है? ये करेक्ट क्वेश्चन हुआ कि एंड गेट का आउटपुट 0 कब आता है? ये करेक्ट क्वेश्चन हुआ। जब वन दोनों इनपुट हाई हो। ठीक। कल अगर आप आए थे तो आपको इजी हो गया होगा इसको डिफाइन करने में, है ना? सही बोल रहा हूँ? yes यस सर। Yes, sir. दुनिया में कितने ताजमहल हैं? एक सर एक तो इस एंड गेट की दुनिया में आउटपुट कितने बार 1 आया? एक एक ही बार। बार। एक बार ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि सर कितने बार 0 आया। वो तो पूरी दुनिया कह ही रही है ना। तभी तो जैम एग्जाम नहीं होता उन लोगों का, या टिफर नहीं होता, या जस्ट नहीं होता, या गेट नहीं होता, कुछ भी एग्जाम नहीं होता। तो ये जो 1 आया, क्या वो यूनिक आउटपुट है? यस सर। yes sir यूनिक आउटपुट ऑफ एंड गेट क्या है? 1 कि 0? 1 यूनिक आउटपुट ऑफ एंड गेट इज 1, या हाई भी लिख सकते हो आप। 1 या तो हाई। इफ ऑल इनपुट्स आर सेट टू, आवाज मत करो बेटा ऐसा वाला। इफ ऑल इनपुट्स आर सेट टू हाई लॉजिक। स्टेटमेंट समझ में आया क्या? चेक करके बताओ। जब सारे इनपुट 1 होंगे तभी एंड गेट का आउटपुट क्या होगा? 1। एंड गेट का आउटपुट 0 कब आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ नहीं। एंड गेट का आउटपुट 1 कब आ रहा है? ये परफेक्ट क्वेश्चन हुआ। और एक ही बार 1 आ रहा है तब जब सारे इनपुट क्या है? high या 1 One. देखो बुक पढ़ोगे तो क्या डिफाइन किया हुआ है बुक लोगों ने? बुक की बात कर लेते हैं हम। कि बोला है कि कोई भी एक इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आपको वैसे पढ़ना है कि मेरा पढ़ना है? बता दो आपका। ठीक है बस। अगर एंड गेट का आउटपुट यहाँ पे 0 लिख दूं ना तो आप बता नहीं पाओगे ए बी के क्या क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो सब लोग बता पाएंगे ए बी दोनों क्या है। 1 बात समझ में आई? Yes. yes sir बॉटल पकड़ो भैया, आ जाओ। यहां तक नोट कर लो आप। चले आगे। yes यस sir ठीक है। सो हम लोगों ने 3 लॉजिक गेट पढ़े हैं। और गेट, एंड गेट, और क्या पढ़ा है? not Inverter. gate हाँ, इन्वर्टर बोल सकते हो।
इन्वर्टर को आई थिंक मैंने इन्वर्टिंग बफर भी बोला होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। उसको मैं वहां पे एक नाम ऐड कर रहा नहीं था जानबूझ के, उसको फेज शिफ्टर भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फेज शिफ्टर होता क्या है। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, बताओ? बफर। Buff. बफर 2 बार पढ़ाऊंगा, आपको बस सुनना है, आपके दिमाग में एक भी डाउट अराइज नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। कोई भी स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा, जिसको ललक होगी पढ़ने की, इंटरेस्ट होगा, क्यूरियोसिटी होगी, उसके पास कोई डाउट ही नहीं राइज होगा। उसके डाउट आने से पहले या सर्टेन टाइम के बाद वो डाउट ऑटोमेटिकली मैं क्लियर कर दूंगा। बफर में 2 बार पढ़ाऊंगा, एक बार डिजिटल में और एक बार एनालॉग में। Analog. अगर आप नेट जेआरएफ की कोचिंग करते हैं या गेट की कोचिंग करते हैं, मान लो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो 3 बार पढ़ा था बफर। उनको बफर एम्पलीफायर में भी पढ़ना पड़ता है। तो बफर के लिए, हमारे लिए आम भाषा में बफर को क्या बोलते हैं? आम भाषा मतलब लेमैन लैंग्वेज। देहाती वाला वर्ड यूज किया था मैंने, तो वो हर इंसान जो मेरे जैसे, मैं मेडिकल साइंस की फील्ड के लिए देहाती हूं क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड के लिए नॉलेज है मुझे। तो जिस फील्ड का हमें ज्ञान नहीं है, हम उसको एक सेंस में बोल सकते हैं कि सर आप लेमैन लैंग्वेज यूज कर रहे हो करके, जो आम भाषा की बातें हैं। इससे ऑफेंड नहीं होना कि सर ने देहाती वर्ड यूज कर लिया भाई क्लास में, है ना? समझ में आई बात को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बोलना है सर देहाती वर्ड यूज मत करो, नहीं यूज करूंगा मैं। देहाती मतलब वो नहीं होता कि गांव के बंदे को हम देहाती बोल दिए, ये आपकी मानसिकता में बैठ गई है अभी, या आपकी मेंटेलिटी है। देहाती का मतलब वो होता है जिसको उस फील्ड का ज्ञान ना हो। बात खत्म। ठीक, अब ठीक है? Yes, अरे sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वर्ड देखो, जैसे मैं एग्जांपल में बताता हूँ। यार इस बंदे में बड़ा एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब होता है रुझान, और एटीट्यूड वाले वर्ड को हम लोगों ने दुरुपयोग कर दिया है। एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड। आपको दुनिया में एक, हम किसी भी बंदे को एटीट्यूड के सिवा लगता ही क्या? कोई हमको रिप्लाई नहीं कर रहा है, एटीट्यूड भरा हुआ है। नहीं, एटीट्यूड वो वर्ड है ही नहीं उसके लिए। एटीट्यूड का मतलब होता है बायस्ड, एक सेंस में रुझान या रवैया। आपका रवैया उस व्यक्ति के लिए कैसा है, विनम्र व्यक्ति है कि नहीं। तो एटीट्यूड को लोगों ने गलत तरीके से पेश करना स्टार्ट कर दिया, तभी हम लोग बोलते हैं इस लड़के में बड़ा एटीट्यूड है, इस लड़की में बड़ा एटीट्यूड है, इस बंदे में बड़ा एटीट्यूड है। ये गलत है, समझ में आई बात? ये स्टेटमेंट का वर्ड ही गलत है। Yes, sir. गुड, Yes, sir. मान लिया ना अभी कि वो कैप सर को आता है अच्छे से करके? Yes, sir. मान गए। Yes, sir. अभी तो सहज रूप से धीरे धीरे जानने लग जाओगे आप, और आपके पर्सनल व्यक्तिगत विचार बदलने लगेंगे मेरी क्लास में। मतलब पर्सनल थॉट, व्यू, परसेप्शन ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी एज वेल एज मी आल्सो। दोनों हिंदी और इंग्लिश का एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन होगा हमारी क्लास में। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. लेकिन हिंदी लिखने को मत बोलना भाई, सर हिंदी लिख के दिखाओ, तो दिक्कत हो जाएगा फिर। हाँ, बफर का आम भाषा में क्या बोलते हैं हम? Amplifier. और अगर आप इन जनरल बात करोगे तो 2 एम्पलीफायर पढ़ते हैं हम। इन जनरल बोला मैं, हालांकि एम्पलीफायर तो 4 टाइप से होते हैं, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं अभी, एक तो करंट एम्पलीफायर और दूसरा क्या? वोल्टेज। लेकिन आपने बोला सर 4 होते हैं, तो चारों क्यों नहीं बता देते आप? बिल्कुल, चलो बता देते हैं हम आपको। एक और होगा ट्रांस कंडक्टेंस। एएमपी छोड़ दूं मैं, तेरा एम्पलीफायर। ठीक है, एक और बचा क्या? ट्रांस। तो कितने टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर है इन जनरल? 4 types. 4. ये चारों हमको पढ़ना है। पहले मैं बता नहीं पाता था कि पढ़ना है करके, लेकिन अब बता रहा हूं मैं आपको। पढ़ा था तो तभी भी था, लेकिन अभी हमको पढ़ना है। कहां पे पढ़ना है, सुन लो ध्यान से। जब हम आपको ओपैम पढ़ाएंगे ना, जब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, ओपैम, तो ये चारों एम्पलीफायर का जिक्र होगा मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली। मैथमेटिकली करना है, न्यूमेरिकली करना है, और क्या प्रिंसिपल बेस्ड करना है, कंसेप्चुअल बेस्ड करना है, और क्या? थोड़ी थ्योरी थोड़ी पढ़ेंगे आप लोग, है ना? थ्योरी आएगा एग्जाम में,
नो सर। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जो थ्योरी आएगा वो प्रिंसिपल बेस्ड होगा या कंसेप्ट बेस्ड होगा। तो ये बताओ बफर का मतलब क्या होता है? एम्पलीफायर एम्पलीफायर। ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे पढ़ेंगे? ओप एम्प में। बट अभी जो बफर पढ़ रहा हूं उसको देखो। अभी जो हम डिजिटल में बफर पढ़ रहे हैं, बफर इन डिजिटल लिख दूं? यस सर। गुड। बफर इन डिजिटल, इसको कई बार हम नॉन इन्वर्टिंग बफर बोलते हैं। इन्वर्टिंग नहीं, उल्टा, नॉन इन्वर्टिंग बफर। मैं होप कर रहा हूं पूरी क्लास को जैम एग्जाम निकालने में इंटरेस्ट है, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो पढ़ने की इच्छा ना रखता हो। सारे स्टूडेंट इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको अपने आप को साबित करना है। अभी आपका नाम कुछ भी नहीं है, कोई नहीं जानता, आपके पड़ोसी तक नहीं जानते। पड़ोसी सिर्फ जानते हैं शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा, इसका बेटा, उसका बेटा या बेटी XYZ। क्या आपको अपना नाम क्रिएट करना है आफ्टर गेटिंग योरसेल्फ इनटू रेस्पेक्टिव IITs, NITs और ट्रिपल आई, अच्छा ट्रिपल IT नहीं, और आइजर? यस सर। Yes, यस sir. सर। अभी लगभग मेरे पापा को इस नाम से जानते हैं कि इनका बेटा दिल्ली में पढ़ाता है लोगों को, DU वालों को, गेट वालों को। कुछ दिन पहले तक चीजें अलग थी। बात समझ में आई? यस सर यस सर। मैं यस चाहता सर। हूं वही सेम नाम एक लड़का एक लड़की क्रेडिबिलिटी से अर्न करके अपने पेरेंट्स को दे। जब पापा किसी ऑफिसर से मिलने जाते हैं, हालांकि मेरे पापा ग्रेड B ऑफिसर है, गेजेटेड ऑफिसर वो भी है, जब वो किसी से मिलने जाते हैं, अगर ऐसा 2 बार कैसा किस्सा हुआ है कि उनकी बेटी या बेटे को मैंने पढ़ाया है जिससे वो मिलने जा रहे हैं। समझ में आई बात? ग्रेट सर बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी आपको सुनाएंगे, लेकिन पक्की बात है स्टोरी जरूर सुनाऊंगा ये वाला। ठीक, ओके। देखो यहाँ पे बफर का एक और नाम है, क्या नाम है? बफर का एक और नाम है, क्या नाम है? देखकर बताओ। नॉन Read कर दो, इन्वर्टिंग। बताओ। नॉन इन्वर्टिंग बफर। अगर यहाँ पे ऐसे इन्वर्टिंग बफर लिख देता तो? नॉट गेट। वेरी नॉट गुड, गेट। नॉट गेट। नाम पता होना चाहिए सर। A इनपुट, F आउटपुट। देखो यहाँ पे, देखो सिर्फ एक ट्रायंगल है क्या? Yes, sir. यस यस सर। सर। Yes, sir. एक बात सुनना ना, ये बाद में और बताऊंगा मैं आपको। ऐप का सदुपयोग दिख रहा है? Yes, sir. गुड। क्या दिख रही है? ट्रायंगल। ट्रायंगल थोड़ा ट्रायंगल थोड़ा ठीक ठाक नहीं बना, थोड़ा मोटा होना चाहिए था। अभी ट्रायंगल को कुपोषित हो गया ट्रायंगल, समझ लो ऐसा। ठीक, यस सर। थोड़ा Yes, मोटा sir. होना चाहिए था ऐसे। ऐसा देखो, सुनो ध्यान से, अभी अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है। सर यहाँ पे कोई इनपुट है, जनरल इनपुट। सर यहाँ पे आउटपुट है। ये क्या बता रहा है पता है? लिसन केयरफुली। लोग आपको कोई कुछ भी बोले, सब अनाड़ी है। अनाड़ी का मतलब NOOB होता है, नूब। लोग सब अनाड़ी है। अगर आपको बोले कि एम्पलीफायर बताओ एक लाइन पे सिंबल वाइज, तो बोलना दुनिया का हर एक एम्पलीफायर इसके अंदर है। मॉसफेट एम्पलीफायर इसके अंदर, CMOS एम्पलीफायर इसके अंदर, BJT एम्पलीफायर इसके अंदर, FET एम्पलीफायर इसके अंदर, और क्या कुछ बचा नहीं उसके बाद। तो दुनिया का कोई भी एम्पलीफायर का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये दिखाई दिया? यस सर। यस Yes, सर। sir. ये दुनिया का कोई भी एम्पलीफायर जनरल ब्लॉक डायग्राम या तो सिंबल, दिस इज अ सिंबल ऑफ एनी एम्पलीफायर इन दिस वर्ल्ड। हाउ मच इज दिस इंटरेस्टिंग टू यू? आई। वेरी मजा आया? अमेजिंग सर। हाँ, लेकिन ठीक से नहीं बना है ट्रायंगल, क्योंकि थोड़ा अलाइनमेंट ऐसे आगे पीछे दिख रहा है। तो लिख लो, दिस इज द सिंबल ऑफ एनी एम्पलीफायर इन दिस वर्ल्ड। या लिखो ऐसे, सिंबल ऑफ एम्पलीफायर।
लिख लिया? Yes, sir. ये देखो मैं जो यूज कर रहा हूँ छोटे सेंस में, हालांकि ये एम्पलीफायर नहीं है, माइक्रोफोन है ये। क्या माइक्रोफोन वही बात बोल रहा है एम्पलीफाई करके जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो एक एम्पलीफायर का आउटपुट कैसे होगा? अब इसको हटा दे रहा हूं मैं, ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। एक एम्पलीफायर का आउटपुट कैसे होगा? चेक करो। आउटपुट इज सेम एज, कोई भी एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होगा? आउटपुट फॉलोज, बोलो। एम्पलीफायर का मतलब क्या हुआ? या यहां पे हमारे पास बफर का क्या मतलब हुआ? आउटपुट इज सेम एज Input. ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? चेक करके बताओ, आज तक हमने जितना भी ट्रूथ टेबल पढ़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड Input. पे इनपुट, राइट हैंड साइड Input. पे Output. ठीक है। आप ये बताओ, डिजिटल में कोई एक इनपुट की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2। 0 दोगे 0 आएगा, 1 दोगे 1 आएगा, यही तो होता है। आउटपुट इज सेम एज इनपुट। आउटपुट इज सेम एज, बताओ, बात समझ में आई? बफर क्या करता है? बोलो, बात समझ में आई? बफर क्या करता है? Yes, sir. लेकिन सर अभी तो ज्यादा कुछ एडवांटेज दिख नहीं रहा है, लेकिन ये है एडवांटेज, आपको बाद में नजर आएगा कि अगर ऐसा कोई छोटा सा वेव फॉर्म है, एक साइकिल में मान के चल रहा हूं, तो एम्पलीफायर से पास करने के बाद सेम आएगा आउटपुट, बट एम्पलीफाई होकर। ठीक, सेम आएगा आउटपुट बट एम्पलीफाई होकर, इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ बफर। तो बफर का नाम ही है ना एम्पलीफायर। पीछे आवाज मत करो और फोकस करो क्लास में। बोलो तो आगे चलेंगे फिर। अब Yes, sir. Yes, sir. यहां तक हो गया लिखना? Yes, sir. बोलो तो आगे चलेंगे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इधर देखो, डी मॉर्गन्स लॉ, मैंने कल सबसे बड़ा लॉ बताया था, बुलियन थ्योरम। करेक्ट इतना? कल बोला था ना बुलियन थ्योरम करके। Yes, sir. बुलियन थ्योरम का एक लॉ है, थ्योरम तो इतने सारे हैं। सर आपने हमको ये नहीं बताया कि ये बुलियन थ्योरम होता क्या है, या आपने हमें ये नहीं बताया कि ये बुलियन होता क्या है। ये सब बताने के लिए हमको धीरे धीरे का टाइम चाहिए, एक दिन में बता नहीं पाऊंगा मैं। लेकिन डिस्टिल खत्म होने के पहले आपको पता होगा कि बुलियन वाला वर्ड आया कहां से। लाइक जॉर्ज बुले से आया, 1800 शताब्दी या 19 शताब्दी की स्टार्टिंग की बात है। धीरे धीरे बता पाऊंगा मैं। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब लॉ, हमको जो लॉ पढ़ना है ना बेटा, इसका प्रूफ एज सच देखने की जरूरत नहीं है, हम उस लॉ का सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आगे देखो, जैसे एग्जांपल मैंने बोला। एक क्वेश्चन सर। हाँ बोलो। सर वो जो आप बफर अभी दिखाए थे वो मतलब इन जनरल कोई भी मतलब वो करंट बफर, वोल्टेज, करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, वो सबका हाँ, ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन सब रहता सब है? सब। लेकिन जो पढ़ाया बेसिकली अभी वो करंट एम्पलीफायर, ये तो वोल्टेज एम्पलीफायर है। लेकिन वही क्या होता है, मैं ज्यादा डीप ओपैम्प नहीं जा पाऊंगा बेटा, अब भी नहीं जा सकते हैं। जब हाँ, ठीक है ओपैम्प पढ़ लाऊंगा ना तो आपको दिखेगा, अच्छा करंट एम्पलीफाई हो गया, 5 मिली एम्पियर दिया था, 50 मिली एम्पियर बाहर आ गया। ये यहाँ नहीं देख सकते हम लोग। कभी भी डिस्टिल में कोई भी आपको एम्पलीफायर नहीं पढ़ा सकता, इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है कि एम्पलीफायर डिस्टिल में पढ़ा दे कोई, तो एनालॉग में ही पढ़ा पाएगा। ठीक, ठीक है सर। यस। हाँ, क्योंकि डिस्टिल एम्पलीफायर होता ही नहीं है। अगर एम्पलीफिकेशन करना है तो एनालॉग दुनिया में करना पड़ेगा, पक्की बात है ये। ठीक, Yes, इसको sir. देखो, इसमें क्या अप्लाई कर सकते हो? डी मॉर्गन्स लॉ।
इसको ए बार लिखो, कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर दो, डॉट बिकम प्लस और बी बार। बात समझ में आई? Yes, sir. क्या कर रहे हैं हम? जो हम कर रहे हैं उसको भावनाओं में सिर्फ एक बार सुन लो ध्यान से। डॉट को प्लस कन्वर्ट कर रहे हैं और प्लस को, ये बाइलेटरल एरो है, डॉट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? प्लस पे, और प्लस को डॉट में। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर ब्रेक था तो ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्वाइन था तो ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन किसको? चेक कर लो, अगर ब्रेक था तो ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन था तो ब्रेक कर लिया। किसको? बट कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को। समझ में आ गया? आगे देखो सर, अगर इसको 3 वेरिएबल में बता देते तो बेहतर होता। x डॉट y डॉट z कंप्लीट बार कैसे लिखोगे? सोच कर बताओ। x बार प्लस x बार प्लस y बार प्लस z बार। ठीक, इधर से उधर भी पॉसिबल है, उधर से इधर भी पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, a प्लस b। अभी ये प्लस करके कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, सब लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस सर। देखो मेरा स्पीड लगभग कांस्टेंट रहेगा। मैंने पहले ही बोला था, एक पेज में हार्डली मैं 4 से 6 लाइन ही लिख सकता हूँ, ज्यादा लाइन नहीं लिखूंगा डिजिटल में। देख लो आप, कोई भी पेज देख लो, हम 4th पेज में है अभी। इस पेज में मैंने 1 2 3 4 5 लाइन ही लिखा हुआ है। तो 5 लाइन लिखने के लिए मुझे नहीं लगता स्टूडेंट लोगों को लिखने का टाइम देना पड़ेगा। जब मुझे लग जाएगा कि हाँ इस पेज में मैंने लिटरली 10-12 लाइन लिखे हुए हैं और बच्चों को वक्त चाहिए नोट डाउन करने के लिए, तो आपके बिना कहे मैं टाइम दूंगा आपको। हैप्पी? यस सर। Yes, sir. इसको देखो, तो मुझे लगता है स्टूडेंट लोग को नोट करने के लिए ऐसा टाइम नहीं आएगा, क्योंकि मैं हमेशा वक्त दूंगा। और अगर वक्त नहीं दूंगा तो आप बिल्कुल कहिएगा इस बात को, सर लिखने का थोड़ा टाइम चाहिए। इसको लिखो, क्या लिखोगे इसको? जस्ट कॉम्प्लीमेंट को तोड़ना पड़ेगा, a बार डॉट b बार। दिस इज नथिंग बट व्हाट? विच लॉ? डी मॉर्गन्स। एक आप डी मॉयर थ्योरम पढ़ते हो, वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो मैथ्स में है। Yes, sir. यस सर पढ़ा है। हाँ, और हम पढ़ रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ। लुक एट द बोर्ड नाउ। x बार, उल्टा कर देता हूं मैं इसको, y बार डॉट z बार। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? बताइए अभी। Complement of x plus y plus z. होल बार। x प्लस y प्लस z का होल बार। बात समझ में आई तो बोलो यस। यस यस सर। Yes, sir. अब सुनो, आज के बाद बोल रहा हूं मैं, 12 से लेकर 14 घंटे मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो जुडिशली खत्म हो जाएगा। इस पूरे लॉ को बार बार कई बार अप्लाई करते रहेंगे हम लोग। कम से कम 50 बार के ऊपर आप इस लॉ को अप्लाई कर चुके रहोगे, तो देखना और अभी फील करना वो अलग बात है। और हर क्वेश्चन पे जहां जहां पे रिक्वायरमेंट बन रही है, इसकी जरूरत महसूस हो रही है, वहां जाके अप्लाई करना वो बिल्कुल अलग बात है। और हमको अप्लाई करना ही सीखना पड़ेगा एग्जाम क्रैक करने के लिए। डी मॉर्गन्स लॉ पूरी दुनिया में सबको आता होगा जो डिजिटल पढ़ रहा है, लेकिन किस जगह पे, किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका सदुपयोग करना है, ये किसी को नहीं पता। ठीक है? यस सर। ठीक, आगे देखो। कल डेफिनेटली ये पढ़ाया होगा मैं। नाम क्या है इसका? Axiom. एक्सियम। Axiom. सेल्फ एविडेंटली प्रूवन चीजें Yes, sir. हिंदी में भी बताया था, स्वयं सिद्ध। हमको उसको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करने से मतलब है, प्रूफ करने से कोई मतलब नहीं है। नाउ लुक एट द बोर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड? लॉजिकल वैल्यू ऑफ ग्राउंड बताओ। Sir, I have a doubt. Zero. जीरो। डाउट था वो? Yes, sir. Doubt, sir. Doubt. हाँ, डाउट्स क्या है आपका? सर जो अभी आपने बोला डिमॉर्गन्स लॉ, हाँ,
वो क्या डॉट एंड और एंड नॉट गेट में ही अप्लाई होता है क्या? नॉट गेट में कुछ यूज नहीं होता उसका? नहीं, क्यों नहीं सर? क्यों नहीं, लॉ है, बना के छोड़ दिया बस। कुछ limitation- रीजन वगैरह कुछ नहीं है क्या? बताओ क्या करना चाहते हो, एक बार सोच के बताओ, व्हाट यू वांट टू डू ओवर हियर, क्या करना चाहते हो आप, बताओ एक बार, बोलो ना क्या करना चाहते हो, तो मैं बता पाऊंगा ना बेटा। नहीं सर, नहीं होगा सर, ठीक है समझ गया। नहीं, आप कुछ वेरिएबल में अप्लाई करने की बात कर रहे थे, हो सकता है वो रिसर्च का टॉपिक हो सकता है जल्दी से नोबेल प्राइज मिल जाए मेरे को, है ना, तो हो सकता है ऐसा आराम से, लेकिन जो कह रहे थे उसको बताओ कि कैसे कर रहे थे, और अगर डाउट सॉल्व हो गया तो आगे चलेंगे। नहीं होगा सर वो। हाँ हाँ, थोड़ा सोचा करो, सोचना पड़ेगा आपको। लुक एट द बोर्ड नाउ, ये ग्राउंड है ना, Yes, sir. तो GND लिखा हो, पूरा फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं मैं। ग्राउंड का लॉजिकल वैल्यू कितना होगा? 0 Zero. 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 तो लॉजिकली 0। व्हाट इज दिस? दिस इज a plus 0। व्हाट इज a plus 0 इज इक्वल टू? A. इसका नाम एक्सियम है, समझ में आ गया? इसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्या नाम है इसका? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव एलिमेंट का नाम बताओ। 0 0। ये है एडिटिव एलिमेंट, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? Yes, sir. ये मान लो ए है, ये हाई लिख दिया, हाई के बदले चाहते हम +5 वोल्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? +5 वोल्ट। ये तो और गेट है। व्हाट अबाउट आउटपुट कितना आ रहा है, चेक करके बताओ। इज इट a+1? a+1 हाई है, A. a+1 कितना आएगा? A. 1. गुड, a+1 इज 1। कैसे प्रूव करना है? a को 0 पुट करो, कितना आ रहा है? And जल्दी, 1 आ रहा है। 1. a को 1 पुट करो, कितना आ रहा है? 1. 1। ये भी क्या है? इज दिस एन एक्सियम? इज दिस एन एक्सियम पूछ रहा हूं मैं। Yes, sir. yes, sir. सर वो +5 वोल्ट क्या है? हाँ, +5 वोल्ट लॉजिकली हाई बेटा, और ग्राउंड देखो इधर पे, मैं इसको बताता हूं, अगर आप थोड़ा टाइम दे दोगे तो बता पाऊंगा मैं इसको। अभी +5 वोल्ट का मतलब हाई लोगे आप, और ग्राउंड का मतलब क्या लोगे? Zero. 0। अभी ये ठीक है, अभी नॉलेज यही वाला ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। इसको ले लो ए, आउटपुट बताओ। a मल्टीप्लाइड बाय 0। व्हाट इज a मल्टीप्लाइड बाय 0? Zero. Zero. किसी को डाउट है तो बताइएगा। क्या ये एक एक्सियम है? Yes. किसी भी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? अगर दुनिया का कोई भी फंक्शन 0 से मल्टीप्लाई होगा, आउटपुट कितना आएगा? 0 0। इसमें डाउट क्या है? और f तो फाइनाइट होगा ही ना भाई, f तो फाइनाइट होगा, इसमें सोचने का क्या, खत्म हो गया अभी। चलें आगे। yes sir. यहाँ पे अगर जस्ट रेजिस्टेंस दे दिया तो रेजिस्टेंस का देने का कोई उसका इंटेंशन नहीं है, कोई इंटेंशन फुलफिल नहीं होगा उसका। इसको मैं हाई बोल रहा हूँ, और हाई को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? +5 वोल्ट बोल सकते हैं क्या? One. और 1 भी बोल सकते हैं क्या? यस सर। yes sir.
यहाँ पे रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, याद रख लेना बेटा। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। यहाँ पे अभी के लिए रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, जब तक हम डिस्टिल पढ़ रहे तब तक। यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे कितना आएगा? ए मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज दिस? दिस इज 1। ए मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आएगा? अरे ए मल्टीप्लाइड बाई 1 कैसी बातें करते हो यार? एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आता है? अजीब हो यार आप लोग भी, तनाव में कुछ भी कुछ बोलोगे क्या? इतना प्रेशर थोड़ी ना है लाइफ में। व्हाट इज दिस? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्या? Yes, sir. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट क्या है? 1. 1, 1 1. समझ में आ गया? बोलो हाँ। yes sir Yes, sir. ये रेजिस्टेंस का सीरियसली कोई यूटिलिटी नहीं है, जब तक हम डिस्टिल पढ़ रहे हैं हमको रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस की यूटिलिटी कब आएगी? जब हम नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है? Okay. आउटपुट बताना है आपको। आउटपुट बताओ ऊपर वाले का। Sir, A A zero. यहाँ पे आया ए, यहाँ पे आया One. ए बार। 1. सो ए प्लस ए बार इज ऑलवेज 1। क्लियर इतना? ए प्लस ए बार कितना आएगा? 1 मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज ऐसा लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस एक्स वाई होल बार, सेम लग रहा है क्या देख के? Yes, sir. sir कितना आएगा? 1 ही आएगा ना? 1. yes sir ए एंड व्हाट इज दिस? ए बार। ए इंटू ए बार 0 गुड, तो 0. क्योंकि एक 1 है तो दूसरा 0 है और एक 0 है तो दूसरा 1 है। इट आई मीन टू से लाइक दिस वन। इसका देखो ये इसका एप्लीकेशन है यहाँ पे, इसका एप्लीकेशन एक बार चेक करते हैं हम। ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू सी बार कितना आएगा? चेक करके बताओ। 0. 0. 0 एप्लीकेशन दिख गया? Yes, sir. ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब एक्सियम के अंदर ही आ रहा है। इसको जब चाहे जहां चाहे हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ये ले लो ए, या एक्स भी ले सकते हो। कितना आ रहा है अभी बताओ? ए प्लस ए, व्हाट इज ए प्लस ए? A. A. 2a मत बोलना। ए प्लस ए 2a होता है मैथमेटिकल एल्जेब्रिक फंक्शन में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बुलियन एल्जेब्रिक फंक्शन। ये 2a कहां पे होता है? algebraic algorithm एमपी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, चलेगा इतना? एमपी में होता है ये। व्हाट इज ए प्लस ए इन एमपी? 2. 2a, बट व्हाट अबाउट ए प्लस ए इन डिजिटल? A. 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 ए। और सुनो, ये है बुलियन इन बुलियन एल्जेब्रा, इन बुलियन, ये बुलियन एल्जेब्रा में होता है। क्यों? 1 प्लस 1 कितना आएगा? अगर एक को 1 मान लो तो 1 ही आएगा। लेकिन 1 प्लस 1 2 होता है। कहां पे? मैथमेटिकल एल्जेब्रिक फंक्शन में। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ऐसे बोल दिया, कितना आएगा?
यही A, आएगा। यही आएगा। ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. अब बताओ आंसर कितना आएगा। A डॉट ए। ए आएगा। A. क्लियर। ए स्क्वायर नहीं लिखोगे, ए स्क्वायर कहाँ पे होता है? MP में, मैथमेटिकल फिजिक्स में। यहाँ पे देखो, x x x y y प्लस a a a b b c c c। आंसर बताओ सिंप्लीफाई करके। ट्रिपल एक्स वाई वाई दो बार, एक्स Plus बचा, A, वाई plus A, B, बचा, C. ए एक बार बचा, बी एक बार बचा, सी एक बार बचा। क्लियर इतना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा छोटा एप्लीकेशन है ये अभी अभी के लिए। अभी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। आगे चलें और। yes, sir. ए इंटू ए बार वाला ऐसा कुछ हो गया क्या? चेक करना। ए इंटू ए बार हो गया और ए बार ये हो गया, सब ठीक है। फाइन फाइन फाइन, ए प्लस ए भी हो गया, ए डॉट ए भी हो गया। आगे चलें। Yes, sir. अभी क्या पढ़ रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या पढ़ रहे हैं देख कर बताओ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या ये बुलियन थ्योरम का ही पार्ट है? सब कुछ जो पढ़ रहे हो बेसिकली बुलियन थ्योरम का ही पार्ट है। चाहे आप कुछ भी पढ़ो, कोई भी सिंप्लीफिकेशन करो, डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ो, सारे एक्सियम पढ़ो, सब किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? गुड। सब बुलियन अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आई आपको? Yes, sir. ये जो सर्कल है ना, ये कैसे भी मैनेज किया करो, आपको दिखना चाहिए, क्योंकि कॉपी पढ़ोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि सर ने किस चीज को सर्कल किया हुआ है, एनसर्कल किया हुआ है। और ट्राई करो, अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हो, ब्लैक कलर का पेन, ब्लू कलर का पेन और एक रेड कलर का पेन, इसके साथ अगर पेंसिल होगा तो अच्छी बात होगी। मेरी क्लास में सिर्फ एक कलर का पेन लेके आना मतलब मेरी डिसरेस्पेक्ट करना एक हद तक ऐसा ही हो जाएगा। एक कलर का पेन लेकर मत आइएगा। ये बताओ, दुनिया अगर ब्लैक एंड व्हाइट होती तो कितना मजा आता, दुनिया कलरफुल है तो कितना मजा आता है? कलरफुल में मजे आता। ठीक है, समझ में आ गया? तो कैसा दिखना चाहिए हमको दुनिया, बताओ। कलरफुल। 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 सर। अभी समझ में आ गया ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? Yes, sir. जब हम सर्किट बनाना शुरू करेंगे ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बीजेटी और डायोड्स एंड डायोड, तो उस टाइम पे आपको कलर कॉम्बिनेशन को यूज करने का सेंस दिख जाएगा कि क्यों सर कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का नोट्स है ना, वो 400 प्लस पेजेस का होगा। कितने पेजेस का होगा? A4 साइज बोल रहा हूं मैं। अगर आप कंजूसी नहीं करते हो लिखने में तो, नहीं तो कुछ लोग तो 400 पेज को भी 40 पेज में लिख देते हैं, स्क्रिप्ट छोटा करके। ठीक है, बोलो जल्दी। ठीक है सर। Yes, sir. हाँ, 400 पेजेस का होगा और लगभग 100 पेज के आसपास अप्रोक्सीमेटली नेटवर्क थ्योरी चलेगा। मतलब केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ, ये तीन चीज। 100 पेज में सिर्फ ओम्स लॉ बताऊंगा और किरचॉफ्स लॉ बताऊंगा। 100 पेज लगेंगे मुझे बताने में, 100 पेज, और वो तो कम है, बाद में और ज्यादा हो जाएगा। ठीक, क्या पढ़ रहे थे आप अभी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको ऐसे नजर आएगा, ए प्लस बी सी के फॉर्मेट में, ये ऐसा नजर आएगा एक्स प्लस वाई जेड के फॉर्मेट में, ये ऐसा नजर आएगा पी प्लस क्यू आर के फॉर्मेट में। ये जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, दिस ऑल फॉर्मेट्स सपोर्ट्स विच लॉ?
इज द फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में होगा तो कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पे इक्वल टू डाल दिया। पहले ए और बी को कंबाइन करो अभी, ए प्लस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए को सी के साथ कंबाइन करो। तो सेम काम नीचे करें, यहां पे एक्स प्लस वाई कंबाइन करें और एक्स प्लस जेड को कंबाइन करेंगे। इसको और समझाने के लिए टाइम लेकर मैं इसमें बता रहा हूं। लुक एट द बोर्ड। पहले पी और क्यू को एक साथ कंबाइन करो। हालांकि मैंने यहाँ पे बड़ी जल्दीबाजी में बताया, लेकिन ठीक है, इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा तो कर सकते हैं। तो ये हो गया पी प्लस क्यू, और दूसरे वाले ब्रैकेट में मुझे इस पी को आर के साथ कंबाइन करना होगा। तो कितना बना? पी प्लस आर। ठीक है, ये क्या है जो पढ़ा है अभी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये वाला आपका टिफर का क्वेश्चन है कि ए प्लस बीसी को लिख क्या सकते हो। बस इतना ही है। सो मेरा कहने का मतलब है कि जैम में जब बच्चा प्रैक्टिस करने के लिए या प्रिपरेशन करने के लिए आता है तो उसको जैम से तो कम डर लगता है, लेकिन टिफर से बहुत डर लगता है। वो टिफर का डर मेरी क्लास में खत्म हो जाएगा। मुझे बाकी सब्जेक्ट की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना गारंटी है कि टिफर के आपके सारे न्यूमेरिकल आपको जैम से काफी इजी लगने लगेंगे मेरे पढ़ाने के बाद। ये टिफर का क्वेश्चन है कि ए प्लस बीसी को आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, चलें आगे। यस सर। Yes, sir. एक प्रूफ मैं करूंगा, दूसरा प्रूफ आप करोगे। लुक एट द बोर्ड। यहां पे स्पेस दीजिएगा। अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो नए पेज में चलो। सब लोग बोर्ड पे देखोगे, देख रहे हो ना? यस सर। यस सर। ए को ए से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट टाइम है इसलिए 2 बार ए लिखा हूं। 4 क्लास के बाद डायरेक्टली ए ही लिखूंगा, क्योंकि ए इंटू ए होता क्या है? ए। अब इस ए को बी के साथ लिखो, अब उस सी को ए के साथ लिखो, अब उसी सी को बी के साथ लिखो, बीसी। सर आपने बड़े प्यार से बताया है, ऑब्वियसली मैं प्यार से ही बताऊंगा। ए इंटू ए होता है, इसको कुछ नहीं कर सकते, ना करना है। ये एसी रह गया सब और ये बीसी रह गया। ठीक, ए को कॉमन निकाल सकता हूं सर बहुत ही इजीली। ए को कॉमन निकाल सकते हैं हम। ये देखो ए, ये देखो ए, तो 2 से क्यों? 3 लोग से कॉमन निकालना ना। 3 टर्म से ए कॉमन निकाल सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। इसको हटा दे रहा हूं मैं, मेरे को स्पेस चाहिए करके। ये लिख चुके हो आप। ए को कॉमन निकालो, कितना बना? यहां पे कितना बचा? 1 1 प्लस बी प्लस सी। प्लस बी सी। व्हाट इज 1 प्लस कुछ भी? 1। चेक करके बताऊं, क्योंकि 1 से तो 2 तो हो नहीं जाएगा डिस्टिल में। और पढ़ाया था क्या? Yes, sir. एक्सियम चेक करो तो एक बार। एक्सियम में कहीं पे था a प्लस 1 x प्लस 1। ये क्या है? A plus 1. तो मतलब दुनिया का कोई भी फंक्शन प्लस 1 कितना आएगा? 1. 1 नहीं आएगा। तो 1 प्लस बी को 1 लिखोगे, फिर बाद में वापस लिखोगे कि 1 प्लस सी सी आएगा। इससे बेटर यार 1 प्लस कुछ भी क्या होगा? 1 प्लस कुछ भी, दैट बट कुछ भी शुड बी फाइनाइट एंड बी डिजिटल में तो फाइनाइट ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट के बारे में बात ही नहीं हो सकता। तो व्हाट इज 1 प्लस कुछ भी? 1। तो बचा क्या? a इंटू 1, ए बचा, प्लस बी सी बचा। प्रूफ हो गया? यस सर। यस सर। गुड। सर इधर से उधर क्यों किया? उधर से इधर करो। अरे मेरी मर्जी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, कुछ भी। तो बाकी कर लोगे, फिर प्रूफ करेंगे। एक बार प्रूफ कर लो, 2 बार प्रूफ कर लो, बार बार थोड़ी प्रूफ करेंगे, है ना? Yes, sir. प्रूफ तो काफी सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से। देखो ध्यान से एक बार, यहां से ए, यहां से ए, यहां से ए,
बाहर निकला क्या? उस मेथड को क्या बोलते हो? ए कॉमन निकालने को क्या बोलते हो आप मैथमेटिक्स में? फैक्टराइजेशन। गुड, वो फैक्टराइजेशन ही है। तो फैक्टोरिंग ऑफ ए है, यहां से यहां तक लिखने का जो लाइन है ना, वो डिस्टिल की दुनिया में वही बोलते हैं जो मैथ्स की दुनिया में बोलते हैं। इसको बोलेंगे फैक्टोरिंग, फैक्टोरिंग ए। बात समझ में आई? कुछ एक्स्ट्रा गेन किया तो बोलो हाँ। यस जो ए Yes, कॉमन sir. निकालते हो ना आप, वो आम भाषा है, बट एक्चुअली वो फैक्टोरिंग ए है। सर अगर ये स्टेप याद नहीं आया तो फैक्टोरिंग ए बोलते तो क्या हुआ? फिर भी तो सॉल्व हो गया था ना। आगे चल लेंगे अब। Yes, sir. हम्म, चलें आगे। Yes. Yes, sir. इसको लिखो सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई लिखो x प्लस एक्स बार वाई। मैं करता हूं, फर्स्ट है इसीलिए। सबसे पहले मेरे को x और x बार को कंबाइन करना चाहिए क्या? अगर ये फॉर्मेट वही है तो देखो a प्लस बी सी का फॉर्मेट नजर आ रहा है, a प्लस बी सी। तो Yes. पहले वाले ब्रैकेट में क्या आया? x प्लस एक्स बार। दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या नजर आया? चेक करो बेटा और बताओ। X plus Y. Plus Y. प्लस वाई। हाँ, x प्लस वाई। देखो मैं एक बात जरूर बोलूंगा, ये जब चलता रहता है ना तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको आता है उसको क्या भाव आता है मन में, ये बताओ। है ना, जाना जरूरी है क्योंकि पढ़ तो हम रही हैं, हमारा सिलेबस ऑन टाइम भी कंप्लीट होगा। लेकिन कुछ बातें ऐसे करूंगा जिसके आपके चेहरे में स्माइल आए और आप वो गलती फ्यूचर में ना करो जिसकी वजह से हमारा एग्जाम लगभग तय हो जाएगी क्लियर होने वाला है। जिस स्टूडेंट को ये चीजें आता होगा उसके अंदर क्या भाव आ रहे होंगे मन में, कोई बता सकता है? इजी है ये तो। इजी है ये, लेकिन कल जो स्टूडेंट आया था उसको मैंने बता दिया था कि लगता इजी है, लेकिन यही चीजें जब 30 घंटे के बाद अप्लाई करने की बात होती है तो हमको कैसा लगता है। कल मैंने काउंटर ही दिखाया था ना आप लोगों को, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. वो सिर्फ इसलिए है सो दैट आप कभी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि अब हम सर को भी पढ़ा देंगे। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर, हम सर को भी पढ़ा देंगे। कौन है ये गुलशन, मिलाओ जरा हमको, हम पढ़ाएंगे इसको, इसको तो कुछ नहीं आता। क्या ऐसा भाव आ रहा है आपके मन में? No, नो sir. सर, नहीं सर, बिल्कुल। हाँ सर। ऐसा भाव इंडिया में तो दूर की बात है, वर्ल्ड में भी नहीं आएगा किसी भी को कि कोई मुझे पढ़ाए। वो पता है सर, आप बोल रहे हो सर ज्यादा हो गया, एग्जेजरेट करके आपने बता दिया। जिस दिन आपका नेटवर्क थ्योरी 28 घंटे मैंने मान के चला है, हो सकता है वो 30 घंटे हो नेटवर्क थ्योरी। 30 घंटे के ऊपर मैं जाने की कोशिश नहीं करूंगा, वरना ऐसा हो जाएगा कि मैं लिमिटेशन क्रॉस कर रहा हूं और सिलेबस कंसर्न से बाहर जा रहा हूं अपने आप को साबित करने के लिए। तो जिस दिन 28 से लेकर 30 घंटे नेटवर्क थ्योरी का हो जाएगा ना, और आप पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक जाओगे ना, आपको लगेगा यार ये बंदा नेटवर्क थ्योरी पढ़ाया किस बुक से? अलेक्जेंडर साडुकू से नहीं पढ़ाया, हेट एंड कैमरली से नहीं पढ़ाया, एच.सी. वर्मा सर की बुक से, ना रेस्नी हेलिडे की बुक से, ना इरडो की बुक से, कि एक सिंगल कंसेप्ट मैच नहीं कर रहा है, किससे पढ़ा रहा है ये करके आपको यही लगता रहेगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ। Yes, हाँ। sir. Yes, sir. तो जब 30 घंटे हो जाएंगे ना, फिर ये बात याद रखना कि मुझे इंडिया में कोई नहीं पढ़ा सकता किरचॉफ्स लॉ या ओम्स लॉ। और नेटवर्क थ्योरी को दो तरीके से पढ़ाता हूँ, एक पूरा ट्रांसफॉर्म डोमेन होता है लैपलास में इंजीनियर्स लोगों के लिए, और फिजिक्स वालों को कंप्लीटली टाइम डोमेन में। इसीलिए मैंने एक दिन बोला था आपको कल की क्लास में, एक दिन क्या कल की क्लास में, कि बेटा आप लोग को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए, बस एकदम सिंपल वाला, कि dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेकर हम सॉल्व करते हैं। आपको सबसे अच्छी बात बताता हूं, अगर आप दूर तक सोच सकते हो तो हम आज तक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते आए हैं, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट किया है और सॉल्व किया है, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इनिशियल कंडीशन के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैं ही फॉर्म करूंगा, इनिशियल कंडीशन भी मैं ही निकालूंगा, सॉल्व भी मैं ही करूंगा और रीवेरीफाई भी मैं ही करूंगा। ठीक? यस सर। Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो बच्चे आज आ रहे हैं उनको ये बताना है
कि आपको इस फॉर्मेट से पता चलने वाला है। सर क्या बताना चाह रहे हो आप? ऐसे dv by dt plus 2v is equal to, let's suppose it is constant or 3। ऐसा कम से कम 20 बार मिलेगा। ऐसा कहां पे? नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी। 20 बार फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा और लगभग 10 से लेकर 15 बार ये मिलेगा 3 d2v by dt स्क्वायर प्लस 4 dv by dt प्लस 6v is equal to, let's suppose e raised to the power of minus t। आप बोलोगे सर क्या बात है यार, हमने कभी इमेजिन नहीं किया था अपनी दुनिया में ऐसा होने वाला है करके। लिख के ले लो, इस टाइप का कम से कम 10 डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा मैं, या तो वो v के रेस्पेक्ट में होगा या तो i के रेस्पेक्ट में होगा, और ऐसे वाले लगभग 15 के आसपास होंगे, 15 to 20 हो सकता है, मतलब मोर देन 10 दोनों के दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे आपको। उस दिन आपको समझ में आ जाएगा, वाह मैथ्स का प्रॉपर एप्लीकेशन तो यहीं पे मिल रहा है कि क्वेश्चन दिया है नहीं, क्वेश्चन दिया ही नहीं रहेगा, हम खुद फ्रेम करेंगे क्वेश्चन, हम खुद इनिशियल कंडीशन निकालेंगे और हम खुद पीआई निकालेंगे, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, और हम खुद सीएफ निकालेंगे और बताएंगे कि ट्रांजिएंट क्या है और बताएंगे स्टेडी स्टेट क्या है। ठीक ठीक सर। हाँ, सो ऐसा मत सोचना कि सर आप सिर्फ महिमा मंडन कर रहे हो। आप कोई स्टूडेंट अगर होगा ना जिसने मेरे से पहले कभी ना कभी मेरे बारे में सुना होगा, इस बैच में है क्या कोई जिसने मेरे बारे में पहले सुना होगा अपने सीनियर से? है तो बता दो, नहीं है तो शांत रहो। कोई है? नहीं, ठीक है। किसी से पूछिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने ब्यूटीफुल वे में हम सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो क्या है ना, जितनी बातें मैं बोला हूं ना, इसको दिल पे मत ले लेना। दिल पे कब लेना पता है? 30 आवर्स के बाद, नेटवर्क थ्योरी का जब 30 घंटे हो जाएगा तब, अभी नहीं। अभी जो मैं बोला हूं बस सुनो एक कान से और निकाल दो, और 30 घंटे बाद देखेंगे हम। बात समझ में आई? जब नेटवर्क थ्योरी का 30 घंटे बीत जाएगा तो आपको लगेगा ओके सर सही कह रहे थे यार। ठीक है? yes sir। ओके, व्हाट इज दिस? कितना होता है ये? 1 1। तो सिंप्लीफाइड आंसर कितना है? x plus y। That's why. हो गया, बस खत्म। आगे कुछ नहीं कर सकता मैं इसका, आगे तो कुछ नहीं कर सकता ना इसका। क्या करोगे आप? चलें आगे। यस सर। Yes sir. इसको कई सेंस में हम एब्जॉर्प्शन लॉ भी बोलते हैं, लेकिन क्या एब्जॉर्प्शन लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेम है? सिर्फ वेरिएबल का अंतर है। क्या बोलते हैं हम लोग? एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव की। हाँ, वन ऑफ द एप्लीकेशन है। गुड, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। तो इसका नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन लॉ। नहीं भी याद रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, याद है तो ठीक, नहीं तो फिर हमको तो पता है ए प्लस बी सी का फॉर्मेट सेटिस्फाई कर रहा है। आगे चलें अभी। यस सर। Yes sir। आपको कभी भी क्लास बोर लगेगा तो बताइएगा जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी? यूनिवर्सल लॉजिक। ये चलेगा अभी 2 घंटे तक। आधे घंटे जैसे आज क्लास खत्म होगी तो ये बिल्कुल नहीं सोचना आप लोग कि बस इतना ही था, इतना ही था, इतना ही था। कल फिर मिलेंगे, मान लो क्लास होगी तो परसों मिलेंगे, तो जब मिलेंगे तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। मैं खुद बता दूंगा कि अब यूनिवर्सल लॉजिक गेट खत्म हो गया, आपको खुद इस बात का एहसास हो जाएगा। ठीक, यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन सा है बताओ? NAND and NOR। NAND। नैंड एंड नॉर।
कोई स्टूडेंट अगर मेरे से नहीं पढ़ा हुआ है, नैंड का नाम बताओ क्या होता है, सिनोनिम्स। Not and. नहीं होता ऐसा, ये कोई बाहर का बंदा भी बोल सकता है इसको। और होगा क्या होता है? और इसका नाम और है। सर इनवर्स में उल्टा देता है रिजल्ट में। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं अपना नाम, मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम अभी। नेट। इंग्लिश में कभी बिलीव मत करना, जिंदगी में सब पे बिलीव कर लेना, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में कभी मत बिलीव करना। नंद किशोर स्पेलिंग बताओ। NAND. और NAND नैंड, नैंड हो जाता है डिजिटल में, और आम भाषा में नंद। सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही सर ऑडियो नहीं आ रही। अभी चेक करो, आवाज आ रहा है? आ रही है सर। यस सर, आ रही है। Yes. हाँ, ये बताओ, ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में बोल के बताओ। Nand. भगवान श्री कृष्ण को क्या बोलते थे, नंद के लाला, ऐसा नहीं बोलते थे क्या? Yes sir. ठीक है, तो मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा हुआ है, जब वो कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं, कृष्ण है ऐसा, कृष्ण है वैसा, कृष्ण है वैसा। आपका पड़ोसी है हाँ? कि श्री कृष्ण बोलोगे? जल्दी बताओ क्या बोलोगे? श्री कृष्ण जी बोले। हाँ, कृष्ण जी बोलो, ठीक है, मतलब तेरा दोस्त है क्या, रमेश, सुरेश, बगल वाला, ऐसा थोड़ी ना श्री कृष्ण बोलेंगे। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा था इंग्लिश के पीछे मत जाइएगा। इंग्लिश इज वन ऑफ द वियर्ड लैंग्वेजेस जिसमें हमको गारंटी नहीं है कि किसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकती है करके, ठीक है? यस सर। Yes sir. यस सर। एक तो शेक्सपियर को पता था करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है, कब कौन सा अल्फाबेट साइलेंट होगा, हमको क्या पता? या तो ऊपर वाले को पता है या तो नीचे शेक्सपियर को पता हो। शेक्सपियर है नहीं, तो हम जो बोलेंगे वही सही है, चाहे वुमेन बोलो या वुमेन बोलो, रिसीट बोलो या रिसीट बोलो, क्या फर्क पड़ता है? वुमेन बोलो या वुमेन बोलो, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूं, तू कौन होता है? ठीक, ठीक है सर। हाँ ऐसा, ओके। और इंग्लिश इज नॉट द पैरामीटर टू जज। हिंदी की बोलो, हिंदी में क्या बोल सकते हैं? हिंदी में कोई बंदा पूरा वार्तालाप करके बताए एक बार, तो मैं बोलूं हाँ यार परम ज्ञानी है। इंग्लिश में तो, इंग्लिश तो इंडिया का भिखारी भी बोलता है, लेकिन भिखारी वो सहज रूप से हिंदी नहीं बोल सकता, यस सर। ठीक है? हाँ, तो पैरामीटर क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए पैरामीटर कि जो बंदा हिंदी अच्छे से बोल पाए वही परम ज्ञानी है, कॉस्मोलॉजिस्ट जैसे। ठीक, चले आगे। Yes sir. इसको नाम है एंड इनवर्ट। क्या नाम है इसका? प्लस नहीं लिखना चाहिए था। क्या नाम है इसका? And invert. एंड इनवर्ट। ये मत बोलना नॉट गेट एट द आउटपुट ऑफ एंड गेट, या तो संधि विक्षेप, मतलब ये तो पूरा डेफिनेशन हो गया। इस वर्ड को स्ट्रेच करोगे तो यही नजर आएगा, एंड गेट। हालांकि एन उधर लगा हुआ है, मतलब टुवर्ड्स फ्रंट लगा हुआ है, स्टार्टिंग अल्फाबेट में लगा हुआ है, लेकिन इसका परफेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ वर्ड क्या है? Not get And? at the end of and get. हाँ, इन्वर्टेड एंड मत बोलना भूल के भी, क्योंकि इन्वर्टेड एंड का मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ये इन्वर्टेड एंड है, इसलिए नाम देखो इसका। नाम मैंने स्टैंडर्ड बुक से उठाया है, स्टैंडर्ड बुक का नाम देखो, ये है रोनाल्ड जे टॉकी। फ्यूचर में अगर लगे तो इस बुक को रिफर आप कर सकते हो। ये बुक वही है जिसको मैं ज्यादातर रेफर करके पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको नीड नहीं है इस बुक को परचेज करने का, ठीक? जरूरत पड़ा तब परचेज कर लीजिएगा, फ्यूचर में डिजिटल पढ़ने की बिल्कुल नीड हो गई तब। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी?
Universal gate. क्या पढ़ रहे हैं अभी? देखो इधर पे, NAND gate. नहीं ये Symbol. सिंबल या सिंबल कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रख लेना हम सिंबल नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब लगा? और सर आपने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। इतने दिन से, मतलब 2 दिन से सिंबल 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 पढ़ रहे थे, नहीं है वो सिंबल, ये कन्वेंशनल सिंबल है। IEEE नाम सुना हुआ है? PhD स्टूडेंट्स के मुंह से तो नाम सुना होगा, IEEE। Yes, sir. इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फुल फॉर्म है उसका। क्या फुल फॉर्म है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो IEEE का सिंबल इसका कुछ और होता है बेटा। देखो ध्यान से एक बार, अब आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा ना कि यार इस बंदे को नॉलेज तो है। ऐसे थोड़ी ना कि आप लोग बस सोच रहे हो कि हाँ यार बस बोलता है करता नहीं है। टू गेट द बोर्ड, जो इंजीनियर्स लोग, कहाँ के इंजीनियर्स लोग? ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट है वो। क्या नाम था? IEEE। उन लोग ये यूज सिंबल करते हैं। ये किसका सिंबल है बताओ उनके लिए? Hand. नैंड का। ठीक है इतना? Yes, sir. लेकिन इसीलिए देखो, कल का नॉलेज और आज के नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर आप कल सिंबल 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 पढ़वा रहे थे, लेकिन वो सिंबल नहीं है, क्योंकि वो हो भी सकता है कि IEEE सिंबल पढ़ रहे हो या कन्वेंशनल सिंबल पढ़ रहे हो। पहले बी क्लियर। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सिंबल, उसका नाम क्या है? वेरी गुड। कैसा लगा सीख कर कुछ? अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा, और हमको यही वाला सिंबल एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट द बोर्ड। एंड गेट है, एंड गेट के बाहर पे मैं इन्वर्टर यूज करूंगा। अब मैं पूरा इन्वर्टर नहीं बनाऊंगा, मैंने आपको बोला था कि मैं बबल यूज करूंगा, याद आया कल की क्लास पे? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। सर मेरा फ्रेंड ने एक्स वाई लिया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या आएगा? ए डॉट बी। यहाँ पे क्या आएगा? ए डॉट बी। यहाँ पे क्या आएगा? जब इन्वर्टर से पास करोगे ए डॉट बी को, तो ए डॉट बी का पार। इस सिंबल को थोड़ा और देखो। यहाँ पे अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। मल्टीप्लाई इनपुट, क्या करना है पहले इनपुट का? Multiply on. एंड देन टेक क्या? Complement. वेरी गुड वेरी गुड, ये याद रखना है आपको। मानो मेरी बात ध्यान से। देखो मैं आपको बार बार अपने आप को साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि साबित करने के लिए बहुत कम वक्त है हमारे पास। 80 घंटे मतलब कुछ भी नहीं है बेटा। इसीलिए कम टाइम पे समझ जाना कि भाई सर से पढ़ो, हमारा जैम टिफर जस्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि हर क्वेश्चन क्लास नोट से आएगा। हर क्वेश्चन किससे आएगा? कॉपी जो बना रहे हो ना आप, ऐसे लिख के। एक सिंगल क्वेश्चन भी क्लास नोट्स के बाहर का नहीं आएगा। और क्या चाहिए आपको बताओ? We'll see. ये मेरा अडिग विश्वास है दृढ़ता पूर्वक पढ़ाने का। देखो ध्यान से, सर जब जब हमको नैंड गेट देगा तो आम भाषा में साइड बाय साइड हमारे फ्लैशबैक में चलना चाहिए। मल्टीप्लाई करो सारे इनपुट को और फट से कॉम्प्लीमेंट ले लो। ठीक, मल्टीप्लाई ऑल द इनपुट्स एंड देन टेक कॉम्प्लीमेंट। इस इन्वर्टर को थोड़ा इसके पास लेके आ जाओ। तो ऐसे करके सिंबल पहली बार इस दुनिया में आया था। सिंबल को हम इन्वेंट नहीं करते, सिंबल इज ऑलवेज डिस्कवर्ड, बनाया जाता है। चेक कीजिएगा कितना मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। सिंबल को कोई इन्वेंट करेगा कि डिस्कवर करेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको फाइंड आउट करके आना है। मल्टीप्लाई करो और क्या करो फिर? मल्टीप्लाई करो और फिर क्या करो? कॉम्प्लीमेंट। चलो ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल किसका बनाएंगे अभी हम? NAND gate. नैंड गेट का। And invert. कितना इनपुट है इसमें? 2. 2 इनपुट।
एक इनपुट ये, एक इनपुट बी। पहले तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करूंगा, कॉम्प्लीमेंट, और यही मेरा आउटपुट है क्या, चेक करो, यही मेरा आउटपुट है, FOUT। Yes, sir. व्हाट इज दिस, इसका नाम बताओ, आउटपुट बुलियन फंक्शन। डिजिटल में जो भी लिखोगे सब फंक्शन है, लेकिन कौन सा फंक्शन, बुलियन फंक्शन। सर ये बुलियन फंक्शन किसको बोलते हैं, आपने तो अब तक बताया नहीं, बताऊंगा। ठीक, आप कभी भी मेरे स्टेटमेंट का ये मत कीजिएगा, लुक एट द बोर्ड, इंटरेस्टिंग। आप मेरे कभी भी स्टेटमेंट का ये मत कीजिएगा, मीनिंग बताओ, उल्लंघन, ठीक है। और F फ्लाउट लिखा हुआ है, फ्लाउटिंग द लॉ मतलब लॉ का उल्लंघन करने को इंग्लिश में क्या बोलोगे, फ्लाउटिंग द लॉ, ठीक है। एक बस अल्फाबेट का आगे पीछे था वो, लुक एट द बोर्ड नाउ, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, पहले तो मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 1। अब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम लोग, 1 1 1 और 0। तो कौन बताएगा यूनिक आउटपुट कौन सा है, और यूनिक आउटपुट किस इनपुट के लिए आ रहा है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 0 is the unique output, sir. 0 इज द यूनिक आउटपुट, और वो यूनिक जब आउटपुट वो किस unique- इनपुट, हाँ किस इनपुट के लिए आता है, दो इनपुट नहीं होगा। जब सारे इनपुट क्या हो, अगर 3 इनपुट होता तो सारे इनपुट 1 होने चाहिए। इसको क्या बोले हम, यूनिक आउटपुट, यस और नो। तो दुनिया का हर लॉजिक गेट का आउटपुट यूनिक आउटपुट होना ही चाहिए। दुनिया में हर लॉजिक गेट एक अलग सर्कमस्टेंसेस में ही बना हुआ है, ठीक। मेरी पर्सनालिटी किसी टीचर से मैच की क्या, 100% नहीं। दुनिया में हर टीचर क्या है, यूनिक, ठीक है। तो दुनिया में हर लॉजिक गेट क्या है, यूनिक। उस लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल कुछ जगह पे इक्वली मैच करेगा, लेकिन हर आउटपुट एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। क्या इस ट्रुथ टेबल को किसी और लॉजिक गेट के ट्रुथ टेबल से मैच कर सकते हो, स्टैंडर्ड लॉजिक गेट, ऐसा नहीं कि नया सर्किट बना रहे हो और मैच कर रहे हो, No, sir. नहीं मैच कर सकते हम कभी भी, ठीक। आपके दिमाग में कई डाउट्स ऐसे आ रहे होंगे, सर हमको तो आपने ये नहीं बताया कि बेसिक लॉजिक गेट क्या होता है, आपने ये नहीं बताया कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है, आपने ये नहीं बताया कि स्पेशल लॉजिक गेट क्या होता है। यस, ये तो भाव आया होगा ना मन में, यस सर। लेकिन हमने बताया नहीं आपको। सर हाँ क्या बताया नहीं ना, कहाँ बताया, प्रीवियस क्लास में बताया था। नहीं बताया था मैंने कि बेसिक लॉजिक गेट को बेसिक लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बुक में लिखा है वो गलत है, इसलिए अब तक नहीं बताया मैं आपको, क्योंकि आपका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा हूं मैं अब तक। एक बार जब पता चल जाएगा विश्वास ये है, फिर आप बोलूंगा कि ये बुक में गलत दिया हुआ, तो आप मान जाओगे फटाफट और वही सही है, ठीक। अरे यस और नो, यस सर। यस सर। देखो ध्यान से, आज जस्ट छोटी सी स्टोरी सुनो। ये कौन सा लॉजिक गेट पढ़ा रहा हूं मैं आपको अभी, NAND एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, ठीक है। सर आप किससे मेरा वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप से, फोन से, लैपटॉप कौन से लैपटॉप प्रेफर कीजिएगा, बड़ा स्क्रीन मिलता है आपको, छोटे स्क्रीन पे फोकस करना पड़ता है। वो पूरा का पूरा लैपटॉप एक डिजिटल डिवाइस है, मैं पूरे लैपटॉप को NAND गेट से बना सकता हूँ, पूरे लैपटॉप को NAND गेट से बना सकता हूँ। अगर सैटेलाइट, कोई भी एलॉन मस्क एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, मार्स पे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक, उसमें जितने भी डिजिटल पार्ट्स हैं मैं उसको आराम से NAND गेट से बना सकता हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, ओनली एंड ओनली यूजिंग NAND गेट। आपकी दुनिया में जितने डिवाइसेस हैं, कैमरा, पीसीबी या स्मार्ट बोर्ड, ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये भी एक डिजिटल डिवाइस है,
ठीक है। आपका जो पीसीबी मतलब ये होता है कि जैसे वॉशिंग मशीन के ऊपर में जो बटन टिट 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 करता है वो पिट 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 टिप टिप जो भी है, एसी में भी जो पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं हम लोग उसको, वो सब मैं सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट की मदद से बना सकता हूं। सिर्फ यह कंडीशन दूसरी हो सकती है। नॉर गेट की मदद से आप दुनिया में जो चाहे, सुपर कंप्यूटर चाहो, परम 10,000 चाहो, या आदित्य नाम से भी एक सुपर कंप्यूटर है, एक और नाम है मैं भूल गया, उसमें कैप डबल ए है आदित्य में स्पेलिंग में और बोलो कि परम 10,000 तो बहुत पुराना कंप्यूटर है। मान लो कोई सुपर कंप्यूटर बनाना हो और आपके पास सिर्फ नॉर गेट है, बना सकते हो आराम से। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। बात समझ में आई? यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है? उस लॉजिक गेट का यूज करके आप दुनिया का हर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना सकते हो। इसीलिए क्या नाम पड़ा है उसका? यूनिवर्सल। ठीक है, अब बात समझ में आई? यस सर। मतलब हम इसका यूज करके दुनिया का कोई काउंटर भी बना सकते हैं। यस। जेके फ्लिप फ्लॉप भी बना सकते हैं। यस। डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, रिपल कैरियर, सब बना सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, इसका यूज करके। इसीलिए क्या नाम पड़ा है नैंड का? इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक। बात समझ में आई अभी? अब आप ये बताओ, ये किस बुक में ठीक ठाक लिखा हुआ है? यही स्टेटमेंट पढ़ा तो होगा आपने बुक कभी ना कभी, है ना? बुक में दिया हुआ है ऐसा? जल्दी बताओ। नहीं दिया हुआ है। बुक में ये बोला है, या हम आम टीचरों ने ये बोला है, ये यूनिवर्सल इसलिए है भाई क्योंकि इससे बाकी सारे लॉजिक गेट बना देते हैं हम। चेक करो, यही बताया है। इसलिए यूनिवर्सल है कि इसका उपयोग करके हम बाकी सारा लॉजिक गेट बना देते हैं। सर एक्सओआर, एक्सएनओआर, नैंड, नॉर, हम इसका यूज करके और भी बना देंगे सर। मैं भी बताऊंगा वही चीज, लेकिन वो डेफिनेशन नहीं है। इसका यूज करके मैं अपना पर्सनल फोन भी बना सकता हूँ। क्वेलकॉम का स्नैपड्रैगन 835 जो भी आता है वो भी बना सकता हूँ। इंटेल का प्रोसेसर बना सकता हूँ, ग्राफिक्स कार्ड बना सकता हूँ, रैम बना सकता हूँ, रोम बना सकता हूँ। जो बोलो तो सही, इसीलिए तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है वो। बात समझ में आई अभी? यस सर। ड्राइव्स नैंड ऑपरेट की जनरली हम बात करते हैं। क्या बेटा? सर जैसे जो ड्राइव्स होती हैं वो नैंड ऑपरेटर से होती हैं। हाँ, नैंड ऑपरेटर से ही होती है, बिल्कुल ठीक। और ये एक्चुअली बना हुआ है सीमॉस से, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। किससे बना ये? किससे बना? सेमीकंडक्टर। आउटपुट बताना है आपको। ये ए है और ये 0 है। आराम से लुक एट द बोर्ड ध्यान से। सर 0 इंटू ए मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से 0 आया, कॉम्प्लीमेंट लो 1। बात समझ में आई? क्या डेफिनेशन बताया था मैंने? मैथमेटिकल डेफिनेशन जो हमको यूज करना है एग्जाम के रिगार्डिंग। मल्टीप्लाई करो और कॉम्प्लीमेंट लो। मल्टीप्लाई इनपुट एंड देन टेक कॉम्प्लीमेंट। एक इनपुट यहाँ पे x है और एक इनपुट यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई करो। x इंटू 1 इज x, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो क्या वो डेफिनेशन जो मैंने लिखा था वो आसान लगा आपको? मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, सिंपल है ना? हाँ, आपको पहले भी पता था, मैं जानता हूं आपको पहले भी पता था, लेकिन एप्लीकेशन करने में दिक्कत जा रही थी। ग्राउंड का मतलब लॉजिकली क्या होता है? 0। आउटपुट बताओ। गुड। बोलो ना, ये वाला इनपुट पता नहीं है, बोलो। जान के क्या करोगे? जो भी जानोगे उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 आएगा। जो भी जानोगे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0 से। और फिर क्या करोगे? कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1 आएगा।
वेरी गुड। तो जानो या ना जानो, है कि नहीं? जानो या ना जानो, कितना आएगा आउटपुट? अगर नैंड गेट में एक इनपुट 0 आउटपुट कितना आएगा? अगर नैंड गेट में एक इनपुट 0 है, आउटपुट कितना आएगा? 1। ये लिख लिया। इस कंसेप्ट को कहां यूज करेंगे हम लोग? Ledge. लैच मतलब हिंदी में बताओ, लैच मतलब क्या होता है? घर पे ऊपर वाली कुंडी नहीं होती, हम लोग बोलते थे ऊपर वाला ऐसे क्लोज कर दे। कुंडी तो हम बाद में सीखे कि इसको कुंडी बोलते हैं क्या, अच्छा करके। उसको आम भाषा में क्या बोलते हो? लैच। मतलब गेट को टेम्पोररी बेसिस में क्लोज करना या ओपन करना। गेट को टेम्पोररी बेसिस में क्लोज करना। कोई टेम्पोररी काम होगा तो उसको लैचिंग जैसा कह सकते हो आप। लेकिन लैच का ट्रू हिंदी मीनिंग क्या होता है? लैच का क्या होता है? 2 बार बोलना पड़ेगा क्या मेरे को? कुंडी। हाँ, ऊपर जैसे करके लगाते हैं ना, ऊपर वाले को ही खास कर बोलते हैं। या ऐसे कई बार ऐसा लूजली पैक्ड रहता है ना कई बार घर में, उसको बोलेंगे लैच द डोर। मैं बोल रहा हूँ अपने फ्रेंड को लैच द डोर मतलब क्या समझा वो, अगर उसको इंग्लिश आती है तो? Open the door. लैच द डोर बोल रहा हूँ मैं। Close the door. Close the door. क्लोज द डोर नहीं, डोर को क्लोज करके ऊपर लगा दो ऐसे, परमानेंटली नहीं, टेम्पोररी। Temple. समझ में आया अभी? लैच मतलब ये होता है। लेकिन हमको लैच किस सेंस में पढ़ना है? डिजिटल के सेंस में। समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है। किसी को डाउट है तो बताओ, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे हम लोग। आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं 5 मिनट्स पहले पूछ रहा हूँ, किसी को डाउट है तो बताओ। डाउट वैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगा मैं आपको। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल लॉजिक गेट, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक लॉजिक गेट, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल लॉजिक गेट। लेकिन उस टाइम तक खुद ही डिफाइन कर लोगे आप लोग, बट थोड़ा वेट करो तो मैं खुद ही डिफाइन कर दूंगा। सर ये ट्रूथ टेबल से याद करने की जरूरत है क्या, या फिर नहीं, ट्रूथ तब टेबल पता क्यों चलता है? याद करोगे? अरे नहीं याद करना यार, कर लेना 2 मिनट में ऐसे ही हो जाएगा। हार्डली 10 सेकंड में ट्रूथ टेबल बना लोगे। हाँ ठीक है सर। यस सर। ऐसे करो ना, ए बी बार, वो तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा आपको। क्लास कैसे लगी? अच्छी थी सर। बढ़िया। देखो, जो बुक्स में लिखा होगा ना वो सबको अवॉइड करना है आपको। देखना बुक्स में ये वाला नाम अक्सर लिखा नहीं रहता। कुछ लोग बोलेंगे एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है आपको। जो रियल नाम है वो यही है। हाँ, ये बोल सकता हूँ सर नॉट गेट एट द आउटपुट ऑफ एंड गेट, लेकिन ये तो नाम को देखकर डिफाइन करने की बात हो गई ना यार, बुक्स में थोड़ी लिखा है ऐसा। ठीक है सर, हाँ, कल की वजह से जो डाउट्स हैं उसको कैसे करेंगे? किसमें? कल का क्लास नहीं अटेंड किए थे ना, जो डाउट्स है उसको कैसे करें? अब आप ऑफिस से बात करो बेटा, ऑफिस में फोन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कल एक क्लास छुट्टी है, ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं था मैंने उसमें। जो भी मैंने पढ़ाया था वो यही था, 2 लॉजिक गेट। राइट? सब लोग क्या बोलते हो? ये 2 पढ़ाया था मैंने कल। ठीक है सर। पूरी क्लास तो रिवाइज कर नहीं सकता, बट मैंने बता दिया कि ये 2 चीजें पढ़ाई थी, और ये 2 चीजें आप पढ़ सकते हो कहीं से भी बेटा, कहीं पे भी देख लो आप। 2 चीजें कोई भी पढ़ा देगा। जी सर। ज्यादा क्लास मिस होता, 10 घंटे मिस कर देते तो पैनिक होने वाली बात है, लेकिन ये तो छोटी छोटी चीजें मिस हुई है, इसमें क्या दिक्कत है? इसको कोई भी स्टूडेंट इसको आधे घंटे में रिवाइज कर सकता है, देख सकता है कि क्या पढ़ाया था सर ने। ठीक है? और किसी को कुछ कहना है? किसी को कुछ बोलना है? सर। क्लास ऑफ करें? यस सर। मिलते हैं हम लोग राइट ब्रेक के बाद। चलो बाय सर। टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर। टेक केयर बाय बाय।